हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356 और इंस्टा पे एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी 1972। ओके, और फेसबुक पे आईडी है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। आज क्या है, आज रीडिंग कुछ अलग है, आपको दिख रहा होगा। मैंने एंजल मैसेज और यूनिवर्स के मैसेज ले लिए हैं। ये अलग, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप चाहो तो कार्ड से डिसाइड कर लो, आप चाहो तो फिश के कलर से डिसाइड कर लो। आपको पिंक कलर पसंद है तो आप पिंक कलर पसंद कर लो, आपको येलो कलर डॉल्फिन पसंद है तो आप डॉल्फिन पसंद कर लो। ये देखो, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। इसके कार्ड्स हैं ये और इसके कार्ड हैं ये। एनर्जी ओरेकल डेक में से मैं दोनों डेक में से मतलब इस पूरे डेक में से सिर्फ 6 कार्ड लूँगी। चार मैंने इधर लिए हैं और 4 मैंने इधर लिए हैं। चार ही हैं और 2 और लेने हैं मुझे। 6 कार्ड लेने हैं, 2 और मैंने आप लोगों के सामने ही कार्ड लिए हैं। एनर्जी ओरेकल डेक से मैंने कार्ड ले लिए, ठीक है। और बॉटम में मुझे द मून का कार्ड दिखा है। आपके पर्सन देखने में कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके थॉट्स क्या हैं, आज मैं ये बताऊंगी, ठीक है। जब वो आपकी लाइफ में आए वो कैसे थे और अभी वो कैसे हैं, मुझे ये बताना है। ओके, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। ये पाइल 2, ये मैं अभी साइड पे कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं। ये पाइल 2 है जिसको मैं अभी साइड पे रख रही हूँ। ये है पाइल 1। इसके ये कार्ड जो मैंने 2 मैसेज लिए हैं ये मैंने साइड पे कर दिए हैं। ये कार्ड भी मैंने यहाँ साइड पे कर लिए हैं। और अभी पहले मुझे अपने ये फिश में रख रही हूँ पाइल 1, ठीक है। और ये कार्ड मैं ऐसे सारे बिछा दिए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग देख सकते हो कार्ड सारे ओपन हो चुके हैं। और अब जब मैंने ये 6 कार्ड आप लोगों के सामने निकाले थे, पहला कार्ड ये ले रहे हैं हम, वॉकिंग अवे। आपके पर्सन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। एक्शन, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, मैंने कहा ना लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, एनवी। 6 से ज़्यादा आगे, इसमें 7 कार्ड आ गए हैं, जर्नी। ओके, आपके पर्सन, अब मैं इनको टैरो कार्ड से भी पहले मैं इसका बता देती हूँ। वॉकिंग अवे, ये इंसान लड़की हो या लड़का हो, जब आपकी लाइफ में आए ये कोई एज में ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। ये अनमैच्योरिटी मतलब 22 से 25 साल की उम्र का लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ओके, हो सकता है आप एज में इनसे बड़े हो, लेकिन ये एज में इतने ही लेवल मैक्सिमम अगर लें भी तो 35 से अबव मुझे नहीं दिख रहा। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आया है, ये इंसान बड़ा परेशान था। पहली बात तो ये परेशान किससे था, पैसे से ही इंसान बहुत परेशान था। हो सकता है इस इंसान ने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में ना ढंग से कभी खाया है ना ढंग से कभी पहना है। ये मनी माइंडेड इंसान है। इसको हमेशा ऐसा लगता था कि जब पैसा है, लड़की है या लड़का है, तो हम जिंदगी की हर चीज़ खरीद सकते हैं। इसको बाहर की दुनिया बहुत अट्रैक्ट करती है, जो मुझे दिख रहा है। इसको शौक़ है अच्छे अच्छे पहनावों का, अच्छी अच्छी गाड़ियों का, लेकिन इसकी घर की परिस्थिति ऐसी थी कि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाया। कुछ इस बच्चे का मतलब ये मैं आप कह सकती हूँ कि इस जो भी ये लड़की हो या लड़का हो, बचपन से हर चीज़ इसको तरस के मिली है। तरसना पड़ा इसको किसी भी चीज़ के लिए। अब ये मत कहना ये मेरे पर्सन की नहीं है, ये मेरे पर्सन, सबके लिए सारी रीडिंग नहीं होती। कोई रीडिंग कभी किसी से मैच करती है, कभी किसी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आपसे नहीं मैच करी, इट्स ओके, आप कोई और रीडिंग देखो, आप कोई पुरानी रीडिंग भी देख सकते हो मेरी। ओके, जब ये आपकी ज़िंदगी में आया, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी किसी से धोखा खाया था। आप अकेले थे, आपका ये दोस्त बना किसी न किसी तरीके से, आप इसे मोटी पार्टी लगे। मोटी पार्टी मीन्स पैसे वाली पार्टी, जिसको इस बंदे ने झूठी सहानुभूति देके अपनी बातों में फंसाया। पहले
जब ये शुरू शुरू में आपकी ज़िंदगी में आया, लेकिन इसने प्रेजेंटेशन ऐसी इस दिमाग से की, ये इंसान दिल से ज़्यादा ना दिमाग से खेलता है, दिमाग से सोचता है कि कैसे बंदे को मैनिपुलेट करना है, कैसे बंदे को फंसाना है, कैसे बंदी को फंसाना है, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो। इसने हमेशा दिल से ऊपर दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्यार इसकी ज़िंदगी से भी आज पीछे है। ये खुद का इसने मतलब बचपन से ये सीख लिया, भाई जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है। चाहे एक लड़की के साथ सोना पड़े, चाहे 100 लड़कियों के साथ सोना पड़े, जहाँ पैसा मिले, जिससे पैसा मिले उसका हो जाओ मस्त, और कुछ नहीं चाहिए। इसने अपने दिमाग में एक गांठ बांध ली एक चीज़ को, मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये हम सब भी मानते हैं, ठीक है, बट आप लोग पैसों के लिए किसी के जज्बात से नहीं खेलते हैं कि मैं उसके मीठा प्यारा झूठ मूठ बोल के उससे बोलता रहूं या बोलती रहूं आई लव यू और उससे पैसे लेती रहूं, और जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाए और मैं यही सेंटेंस किसी और को बोलने शुरू कर दूं। ऐसे लोग कोरे होते हैं, इनका हार्ट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे काम ही नहीं करता, मतलब बिल्कुल मनी माइंडेड इंसान, ठीक है। जब ये आपकी ज़िंदगी में आया, इसने सबसे पहले आपका पैसा देखा, चाहे लड़की थी चाहे लड़का था। जब धीरे धीरे आप दोनों में अटैचमेंट होने लग गई, तब ये इंसान मतलब एकदम से ना, जैसे कि जिसे कहते हैं भगना, दूर भगना शुरू हो गया। नहीं, ये कैसे हो गया, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई है या लग गया, मेरा तो ये थॉट ही नहीं थे। फिर जैसे कहते हैं ना, जैसे 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 समय बढ़ता गया, आपको इसके रंग ढंग दिखने शुरू हो गए। आपको पता चलना शुरू हो गया कि ये लड़की या लड़का मुझे धोखा दे रहा है, इसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, इसने मेरे से कभी प्यार नहीं किया। आप खुद इस रिश्ते से दूर होना शुरू हो गए। आज की डेट में जब आप इस रिश्ते से वॉकिंग अवे, दूर चले गए हो, या कहीं ना कहीं इस इंसान को पता चल गया कि नहीं, अब इनको मेरी सच्चाई पता चल गई, अब ये मेरी बातों में नहीं आने वाली, तो ये इंसान अब आपको याद करता है। क्योंकि जो प्यार आपने दिया ना, आपने कोई डिमांड नहीं की, जो प्यार आपने दिया वो प्यार इस इंसान को कहीं मिला नहीं। तो अब इसको लगता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये इंसान आपको याद करता है और अब ये एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब दूसरा कार्ड हम ले रहे हैं। अब मैं टैरो से क्लैरिफाई करी, वॉकिंग अवे, पेज ऑफ कप। ये देख लो सेम एनर्जी कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। एक्शन, द वर्ल्ड, घूमा फिरा के डेस्टिनी इनको आपके कदमों में लाके गिराएगी वापस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, द फूल। अब ये इंसान में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जब आपको खो दिया, जब आप ज़िंदगी से दूर चले गए हो, जब दूसरों के चक्कर में आना शुरू कर दिया, आपसे दूर हो गया ये इंसान, आज ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जजमेंट, एंजल्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। एंजल इस इंसान की अंतरात्मा को जगा रहे हैं। नो, सब कुछ पैसा नहीं है। पेशेंस, 3 ऑफ सोर्स। अब आज ना ये इंसान दुखी है, जैसी पीड़ा आपने सही है, आज ये इंसान ऐसी पीड़ा सह रहा है। एनवी, इस रिश्ते के बहुत सारे दुश्मन भी रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ने दूसरों की बातों में आके अपने जीवन साथी को छोड़ दिया। शादीशुदा पर्सन भी छूट गए। 9 ऑफ कप, आज इस इंसान को ऐसा लगता है कि सारी विशेष तो पूरी मेरी उसी से होती थी, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं उसको, जाके क्या बोलूं मैं उसको। तो ये इंसान भगवान से मदद मांग रहा है। जर्नी, ये देखो 4 ऑफ सोर्स। ये आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं हम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये एनर्जी है उसकी। आजकल अकेला है, कोई अच्छा नहीं लगता, और अब वो याद आते हैं वो पल जो आपके साथ बिताए हैं। जर्नी, वो पल याद आते हैं जो आपके साथ बिताए हैं। नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, मैंने बताया नहीं। 27, 17, 42, 48, 16, 20, 2, 4, 23, 9, 10, 21, ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
और अभी हम ले रहे हैं, ये थे आपके पर्सन के थॉट जब वो आपकी ज़िंदगी में आया था, और आज की ज़िंदगी में इस समय इस पर्सन जो जब आप मूव ऑन कर गए या ये आपसे दूर चला गया, तो आप लोगों के सामने डेक निकले हैं। अब आप बता दो मैं कोई झूठ बोल रही हूँ तो। कोई थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ नहीं मिल रही, कोई हैप्पीनेस नहीं है। अभी हम ले रहे हैं यूनिवर्स के मैसेज। अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। आपकी जीत पक्की है, आपको जीत मिलेगी। जो आपने ज़िंदगी में किया है ना, अब आप वेट करो, अब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, आप जीतोगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि पास्ट को पकड़ के मत बैठो, आगे जाओ, फ्यूचर आपका इंतज़ार कर। इट्स अप टू यू। ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अब आपका दिल करता है तो इनको अपनी ज़िंदगी में रखो, और आपका दिल करता है तो आगे बढ़ जाओ। सब कुछ आप पे निर्भर करता है। ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स पे तो आपको इंसाफ मिलेगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए, और आप लोगों के पर्सन के मैसेज। सिर्फ मैं ज़्यादा मैसेज नहीं ले रही क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी आज। आई फेस माई कर्मा, जैसा करनी वैसी भरनी। डोंट गो, जाओ मत। लेसन, इस इंसान ने भी लेसन सीखा है। कॉल और टेक्स्ट, बहुत जल्दी आप लोगों को कॉल मैसेज आएगा, हो सकता है इसी रीडिंग के दौरान आए। कल जो रीडिंग अपलोड हुई है सुबह, उसमें भी लोगों के कॉल मैसेज आए हैं, पीछे जाके नीचे कमेंट पढ़ लेना। तुम्हारे बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं, समझ आ गया इसको। इनवाइट, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, बुलाएगा। फायर साइन वालों के लिए हो सकता है। यू आर माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। यू आर माई वाइफ, आई लव यू, कम बैक, वापिस आ जाओ, वापिस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स ला रहा है, आई कांट गिव यू फॉल्स होप, मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं बांध सकता, दे सकता। आई हेट यू, इस इंसान ने बोला था आपको जब ये दूर गया। फुलिश, हो सकता है आपको बहुत बुरा भला हो। डे एंड नाइट, इस इंसान के नेचर को आप कभी नहीं समझ पाए। मिनटों में कुछ। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। देख लो आप लोगों के सामने। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अब लेते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। ओके, तो मैं ये कार्ड कर देती हूँ सारे साइड पे, और पाइल 2 वालों की रीडिंग लेते हैं अभी। आप लोगों को पता है मैं कट नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ अभी आ जाएगी पाइल 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने येलो फिश पसंद की थी। और इसके भी कार्ड मैं बिछा रही हूँ। ये 2 पार्ट में आएगी इंस्टा पे वीडियो, और जिसको पूरे देखनी हो तो यूट्यूब बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी के चैनल पे चले जाना। मैं इतनी बार चैनल का नाम लेती हूँ फिर भी आप लोग पूछते रहते हो। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ओके, और इसके भी हमने एनर्जी ओरेकल डेक से मैसेजेस लिए थे, अब ये लेंगे, और ये एंजल मैसेज यूनिवर्स के मैसेज बाद में लेंगे। पहला मैसेज, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। एंजल्स आपको सब, द थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, शादीशुदा पर्सन्स के लिए ज़्यादा रीडिंग होगी ये। कॉर्नकोपिया, ऑल टाइड अप, सब बिखेर दिया। केयरिंग कनेक्शन। हाँ जी, इसके 6 ही कार्ड आए हैं हमारे पास, तो हम एक कार्ड और ले लेते हैं। जब दूसरे डेक के लिए 7 थे तो इसके लिए भी एक मैंने ये ले लिया, अपने आप उठाया मैंने। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, तो आपके लिए तो एंजल्स ही आ गई हैं इस रिश्ते में, तो उसमें भी थी। सबसे पहले आपके जो पर्सन है, हो सकता है ये एक ऐसा इंसान है। अच्छा, वो जो पाइल 1 वालों के लिए थे ना, उनके जो मुझे लगता है उनके पर्सन जो थे वो थोड़े टॉल हो सकते हैं हाइट में। हो सकता है वो सिर पे कैप भी लगाते हों, उनके हेयर कम हो, उनकी आंखें छोटी छोटी हो सकती हैं, बाल उनके सिर पे कम हो सकते हैं। मतलब आप ये सोचो कि उनको कैप लगानी पड़ती है ज़्यादातर, ऐसा भी हो सकता है। और पाइल 2 वालों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्सन जो है, मैंने पाइल 1 में भी देखा था तो मैं बता नहीं पाई थी, पर्सनैलिटी भी बतानी थी मुझे,
तो मैंने वो पर्सनैलिटी आपको जो बता रही हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, उनकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी, एवरेज हाइट थी। लेकिन जो पाइल 2 है, इसमें जो पर्सन की हाइट है वो 6 फीट हो सकती है, 6 फीट 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 9 इंच, इतनी हाइट हो सकती है। मसल्स मैन हो सकते हैं ये इंसान। और आप मैरिड हो। ज़्यादातर 70% लोग जो सेकंड ये आए ना रीडिंग जिनके लिए सेकंड पाइल, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैरिड हैं। और मैरिड होने के बाद आप थर्ड पार्टी में गए हो सकता है आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो। और जो लड़की है वो अच्छी खासी टॉल लंबी है वो लड़की। और जो अपने करियर में है वो अच्छी है, हो सकता है वो डॉक्टर भी है, हो सकता है वो इंजीनियरिंग की लाइन में है, हो सकता है वो वकील भी हो सकती है। वेल एजुकेटेड वो लड़की या लड़का है। और आप कुछ मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप दोनों को यूनिवर्स ने मिला दिया। आप दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा था और आप दोनों मिल गए। जबकि आपके हस्बैंड बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं, आपकी केयर करते हैं। और कुछ लोगों में जो बिल्कुल सिंगल थे वो इसलिए अट्रैक्ट हो गए, और ये आपसे एज में छोटे थे। और फर्स्ट पाइल वालों के लिए भी यही है कि वो एज में उनके पर्सन उनसे छोटे ही थे। 30% लोगों में वो एज में छोटे थे और 70% में वो एज में बड़े थे। लेकिन पाइल 2 वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे एज में डेफिनेटली छोटे हैं। 70% लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। ओके, जब ये आपको मिले, आपको इनकी मसल्स वसल्स बहुत अच्छी लगी, आप अट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड एवरेज दिखते हों, ना ही इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी के दिखते हों, बट आप मिले कहाँ? आप हो सकता है जिम में मिले हों ज़्यादातर लोग। आप हो सकता है मार्केट मॉल में मिले हैं, हो सकता है किसी कपड़ों की मार्केट शॉप में मिले हैं, हो सकता है किसी फ्रूट की शॉप पे मिले हैं, हो सकता है ये इंसान का आपके घर में आना जाना था, आप उसके जरिए मिले हैं, हो सकता है ये डॉक्टर भी हों, ये भी हो सकता है ये डॉक्टर हैं जिनसे आप मिले हो। और जब आप इनसे मिले हो तब आपने ये नहीं सोचा था कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। क्योंकि ये इंसान ना आपके हस्बैंड थे, बट फिर भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। फिर जब आपके घर में पता चला, कुछ लोगों में तलाक तक की नौबत आई। और जब आपने ये बोला कि जी मैं अपने हस्बैंड से तलाक ले रही हूँ या मैं अपनी वाइफ से तलाक ले रहा हूँ, तो ये पर्सन भी रफू चक्कर हो गया आपकी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि ओनली टाइम पास था, नॉट अ सीरियस। वो जब ये भी चला गया, वो भी आपकी फैमिली भी ख़राब हो गई। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घरों में पता चल गया, और कुछ लोग सिर्फ आज ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि ऐसे ही कुछ नहीं है, बट उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप इस रास्ते पे हो तो देख लो आगे जाके आपकी रीडिंग भी ऐसी हो सकती है। क्योंकि जिस रास्ते के कोई मंजिल ना हो, उस रास्ते पे जाना बेकार होता है। ये आपको भी पता होगा। आप अगर कहीं ट्रैवल करते हो तो आप उसी बस में चढ़ते हो जो बस आपके घर तक जाती है, अदरवाइज़ तो आप दूसरी बस में चढ़ते भी नहीं। तो आप ये सोच लो, आप अपनी ज़िंदगी का दारो मदार किसी दूसरे इंसान को कैसे दे सकते हो जिसको कि आपकी फैमिली लाइफ से प्यार नहीं है, आपके शरीर से प्यार है। सीधा खुले शब्दों में आज रीडिंग होगी, छुपा छुपा के शब्द मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप लोगों के घर बचें। अगर कोई इसलिए रीडिंग देख रहा है तो घर भी गया और बाहर भी गया, आपकी ज़िंदगी आज बिल्कुल अकेले है। इस इंसान का आता पता कहीं है नहीं कि ये कहाँ है। इसने आपको ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से, और आपकी ज़िंदगी क्या हो गई? ये हो गई ऑल टाइड अप। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करूं। एक तरफ तलाक हो रहा है मेरे पति से मेरा, और एक तरफ मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, एक तरफ मेरी पत्नी मुझे छोड़ रही है, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये स्थिति हो गई है आपकी। लेकिन एंजल्स जो हैं वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको तलाक नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और जो बच्चे कुंवारे हैं, जिनकी ज़िंदगी से ये इंसान चला गया, जैसा मैं बता रही हूँ, वैसे तो आर्कएंजल कैम्यूल माइकल आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रूट चक्रों को हील कर रहे हैं वो। और जो इंसान चला गया आपकी ज़िंदगी से, वो भी खुश नहीं है, वो आपके बारे में ही सोच रहा है। क्यों? उसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में ये दरार आई है, आप इस रास्ते पे गए हो।
तो इसकी ज़िंदगी भी सुखी नहीं है। मुझे लग रहा है ये इंसान इस समय बीमार है। आपका पार्टनर लड़का हो, लड़की हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, वो इस समय बीमार है, लेकिन एंजल्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड चक्र आर्क एंजल कैम्यूल भी उसके साथ हैं। उसकी अवेकनिंग हो रही है, क्या गलत है क्या ठीक है, जो तुमने किया वो गलत था या ठीक था, ये भी यूनिवर्स उसे बता रहा है, एंजल्स उसे समझा रही हैं। और कुछ लोग खुद की अपनी स्थिति देख के बहुत बीमार हो चुके हैं। उनके लिए ये है कि आपको एक हेल्थी डाइट लेनी है, हेल्थी डाइट फॉलो करनी है और आपको फिट रहना है, ठीक है। तो ये थी ये रीडिंग जो मैंने एनर्जी ओरेकल डेक से लिया। आपके पर्सन जो आपके इस समय हस्बैंड हैं या जो आपकी वाइफ हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि वो आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद कर रहे हैं। चाहे आपका डिवोर्स केस चल रहा है, इस समय जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान अपने आप को ये फील कर रहा है कि मेरा केयरिंग कनेक्शन जो था वो मेरे से दूर हो गया, हमारे में कोई तीसरा आया, हमारा रिश्ता तहस नहस हो गया, लेकिन एंजल्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ मान जाएंगे, आपको माफ़ कर देंगे और आपके साथ दोबारा से शुरू करेंगे रिश्ता, क्योंकि एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। और अगर आप कवारे हो, ये इंसान कहीं बहक के गया भी था, तो ये अब आपके पास वापस आएगा। अब ले लेते हैं हम टैरो से मैसेज। आर्कएंजल माइकल, द मैजिशियन, मैनिफेस्ट करना, अनजाने अनजाने किसी को मैनिफेस्ट करना। द स्टार, फिर से मैनिफेस्टेशन। आप जो मांग रहे हो आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपको यूनिवर्स वो देगा जो आप मांग रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, किनारे की तरफ वापसी, वापसी आपकी तरफ। कॉर्नुकोपिया, 2 कार्ड आ गए। 2 ऑफ वैंड, देखिए मैं यही बोल रही थी, द एम्परर। ये इंसान जितना भी घमंडी था, चाहे आपसे दूर चला गया, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। आप दोनों मिलने वाले हो दोबारा से, जैसे भी मिलोगे, बट आप लोग मिलोगे। द ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड, ये जर्नी है आप लोगों की मिलने की, तो आप लोग मिलोगे। द स्टार, द वर्ल्ड, इतने बड़े बड़े कार्ड आ गए, तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर डेफिनेटली अगर ये रीडिंग कोई मैरिड कपल देख रहा है ना, तो वो मिलेंगे। जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स के बाद हो सकता है वो दोबारा से एक दूसरे को अपना लें। द मून, केयरिंग कनेक्शन में बहुत सारे झूठ बोले गए थे, इस वजह से ये रिश्ता टूटा। आपने बोले या आपके पर्सन ने बोले, किसी ने तो झूठ बोला। उसके बाद थर्ड चक्रा, 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी में गए आप लोग। द थिंकिंग मैन मुझे ऊपर ही दिख गया था और सेम वही कार्ड, वही एनर्जी दोबारा मेरे पास आ गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में आपको ये मांगता है इंसान, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। अगर फॉरेन कंट्री में भी हैं, किसी दूसरे शहर में, यह इंसान वापस आ रहा है, आपको एंजल्स दोबारा से मिलाएंगी। जिसने भी झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी में गया, वो अपनी गलतियां मानेगा। और द वर्ल्ड का कार्ड, द स्टार का कार्ड सेंटर में रोल कर रहा है, आपकी सारी विशेष कंप्लीट होंगी। ओके, अभी मैं ले रही हूँ आपके पर्सन के मैसेज। अगर आपको पाइल 1 भी देखना हो तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। मैसेज थोड़े ज़्यादा आ गए शायद इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तुम मर जाओ, मैं ये चाहता हूँ, ये बोला था आपके पर्सन ने जब उन्होंने आपकी गलतियाँ पकड़ी, ड्रेस, या आपने उनकी गलतियाँ पकड़ी। यू आर सो ओल्ड, आई एम यंग, ये भी हो सकता है कि में एज गैप बहुत था। डेस्टिनी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये जब मैंने रीडिंग किया। अर्थ साइन वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डोंट जज मी, मुझे जज मत करो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हैप्पी, स्टक इन द कार्मिक सिचुएशन, तुम्हारे पास नहीं, ओह सॉरी, तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़े थे मैंने। न्यू लव, और जो सिंगल्स हैं, हो सकता है अगर आपके पर्सन चले गए, ओह वाओ, मैंने कहा ना ये इंसान वापस आने वाला है, आपकी सिटी में वापस आने वाला है ये इंसान। पैसे के लिए झूठा प्यार किया था तुमसे, देख लो, ये मैं बोल रही थी मई। आप ना फर्स्ट पाइल भी देखना जरूर। सोल कनेक्शन, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। ऊपर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आता है, क्या मुझे भूल गए हो।
देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, इस समय कोई थर्ड पार्टी नहीं। 11 आप लोग मिलोगे एंजल में, सो स्वीट। और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए मैसेजेस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आपकी परेशानियां हल होने वाली हैं बहुत जल्दी। परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। हमारे पास मैसेज भी आया था। तो ये थी आज की रीडिंग। तो अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना। ओके, और थैंक यू व्यूअर्स, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से थैंक यू। लव यू लॉट, बाय, टेक केयर।